भगवान को अगर समझने की कोशिश करोगे तो जीवन के आनंद को पहचानने का मौका मिलेगा, जीवन के सच को समझने का मौका मिलेगा। तो ऐसी कृपा भगवान करें। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप होते हैं, भगवान की कृपा हो तो भगवान तीनों से हमें मुक्त करते हैं। कृपा कैसे हो? कहते हैं कि भगवान ऐसे सर्वशक्तिमान हैं, पर एक उनकी भी कमजोरी है कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। एक बार अगर जीव रोकर भगवान को पुकार ले, सच्चे मन से पुकार ले, वो हर चीज माफ कर देते हैं। और ये मैं नहीं कह रही, वो खुद कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कि वो एक बार मेरे सामने आ जाए बस, कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर आज मैं हर चीज के लिए माफी मांगता हूं, मैं वो कुछ नहीं दोहराऊंगा, पर अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अदनास सहित। यानी वो एक बार मेरे सन्मुख आ जाए, मैं उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वहीं खत्म कर देता हूं। बस वो एक बार मेरे सामने आ जाए सच्चे मन से। इतनी कृपा भगवान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। अब चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। इसमें कई ऋषिगण इत्यादि सभी आते हैं। तो उस सभा में एक प्रश्न उठा देवी देवता ऋषिगण सभी से कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती, जो हर जगह नहीं मिले। तो सब अपना अपना जवाब देने लगे। कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे हीरा। तो वहां ऋषिगण भी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी, कितनों के पास सोने की कोई ना कोई वस्तु होगी, कितनों के पास है, हाथ उठाना। सब डर रहे हैं। कितना है नहीं पूछेंगे, बस है कि नहीं ये हाथ उठाओ। है, इतना भी हुआ तो मतलब है, कईयों के पास है। तो जो कईयों के पास हो वो सबसे कीमती कैसा हुआ? सबसे कीमती तो हर किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो ऋषिगण कहते हैं तो बहुतों के पास मिलता है। तो बोले फिर आप बताइए सबसे कीमती क्या है? तो ऋषिगण कहते हैं अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम। प्रेम भी कौन सा? निस्वार्थ। हम और आप जो प्रेम करते वो स्वार्थ का है, वो हमारे काम के हिसाब से होता है। जिससे स्वार्थ है उससे प्रेम है, जिससे स्वार्थ नहीं उससे प्रेम नहीं। तो उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं है जिसमें, उससे रिश्ता सिर्फ प्रेम के लिए, कोई काम नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। वो सबसे कीमती होता है दुनिया।